राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मूल रूप से दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर होगा कि हम अपने जीभ के किस हिस्सा को गायब कर दें, जिसके बाद ना तो हम मीठे चीज़ के अनुभव कर पाएंगे, ना खट्टे और ना ही कड़वे चीज़ के। दूसरी भाषा में बोले तो जीभ का वह कौन से हिस्सा को गायब कर दे कि जिस तरह हथेली पर किसी चीज़ को रखने से हम उसके स्वाद के बारे में पता नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह अब मुख में किसी भी प्रकार की चीज़ लीजिएगा तो उस चीज़ का एहसास, मतलब उस चीज़ के स्वाद का एहसास आपसे नहीं हो पाएगा। पहला तो टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा कि हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे चॉकलेट या मीठे चीज़ को ज़्यादा खाते हैं। नतीजा ये होता है कि उसके दांत सड़ जाते हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर मीठे ही चीज़ को खाने से दांत क्यों सड़ जाते हैं, जबकि बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल का भी सेवन करते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, वगैरह वगैरह अन्य चीज़ भी खाते हैं। तो थोड़ी मात्रा में मीठे चीज़ खाने से दांत सड़ जाते हैं, किंतु बड़े मात्रा में रोटी सब्जी चावल खाने से बच्चे के दांत नहीं सड़ते हैं। आज इनके पीछे के वजह को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहले देख रहे हैं आप लोग आहार नल। हालांकि अभी हमने जिन दो टॉपिकों पर चर्चा करनी है, जिनकी चर्चा की है, उस पर आहार नल की कोई ज़रूरी ना है, फिर भी देख लेते हैं। जब आया सामने तो इसको भी देख ले आहार नल क्या है। तो अभी ये जो एक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये आहार नल के हमारे क्या है, चित्र है। अब आइए समझते हैं कि आहार नल हमसे कोई पूछे कि कहते किसे हैं, तो बोलने के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि मुख गुहा से, ये जो है मुख गुहा से मल द्वार तक। मल द्वार बोले तो वैसे द्वार जहाँ से हम अपने मल को त्याग करते हैं। अब मुख गुहा क्या हुआ, गुहा का अर्थ होता है खाली स्थान। अब मुख का मतलब हो गया मुख, यानी मुख में जो हम करते हैं, हमारे मुख में जो खाली स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली हुई जो ये फैली संरचना जो आपको देख रहे हैं, फैली हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं। चलिए क्लियर हुआ। और जैसे कि अब ये दोनों चीज़ को जानने के लिए कुछ हमें अलग से पृष्ठभूमि का तैयार करना जरूरी रहेगा। अब तैयार करना क्यों जरूरी रहेगा, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि मेरे गांव के सनोखी चाचा जो है वो बहुत नेक है। तो नेक का तो अर्थ आप लोग समझते, लेकिन हमारे गांव के सनोखी चाचा कौन है आपको था ना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सनोखी चाचा से भी परिचित हो जाना जरूरी है, ठीक है, ताकि दिमाग में पता रहे कि हाँ सनोखी कोई व्यक्ति है। उसी तरह इन दोनों प्रश्नों को जानने से पहले हमें कुछ पृष्ठभूमि का तैयार करना जरूरी होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे, उसके बाद इन दोनों प्रश्नों के जवाब को ढूंढेंगे। देखते हैं। तो पृष्ठभूमि में आ जाएगा स्वाद कली। स्वाद कली, आखिर ये स्वाद कली है तो क्या है। तो जैसे आप अपने जीभ पर देखिएगा तो जीभ पर रेशा की तरह होता है, खुरदुरा, कोई माने खुरदुरा चीज़ आपको दिखाई देता है। यदि आप उसको किसी यंत्र से देखिएगा तो ये जो, जैसा कि ये हमारा क्या हुआ, जीभ हुआ। जीभ को यदि किसी हम यंत्र से, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, इस सभी यंत्रों से देखे, जूम करके, या कोई भी अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा हो उससे जूम करके देखे, तो हमारे जीभ पर इस प्रकार के खुरदुरा चीज़ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो खुरदुरा चीज़ दिखाई दे रहा है, ये छोटी छोटी क्या है, संरचना है। इसका भी अपना एक अलग अलग क्या है, बनावट है, ठीक है। तो ये जो खुरदुरी संरचना दिखाई दे रहा है, इसी खुरदुरी संरचना को हम क्या कहते हैं, स्वाद कली कहते हैं। स्वाद कली क्लियर हुआ। स्वाद कली है क्या, तो जीभों के ऊपर छोटी छोटी जो संरचना, खुरदुरी संरचना पाई जाती है, उसी खुरदुरी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो स्वाद कली कहते हैं। स्वाद कली क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये जो स्वाद कली के, स्वाद जो कली है
इसी स्वाद कली के वजह से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वादों को एहसास करते हैं। किसके कारण? तो ये जो खुरदुरे जो छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही हैं, जिसको हमने क्या नाम रखा, स्वाद कली। तो इन्हीं स्वाद कलियों के वजह से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों को एहसास कर पाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, स्वाद कली हमने क्या जाना, स्वाद कली के कारण क्या होता है हमने चीज़ को जाना। अब क्या करें हम, तो ये जो जीभ पर ये जो स्वाद कली है, अब स्वाद कली को हम क्या करें, हटा दें, छील दें, या हमारे जिस भी तरीका से क्या करें, हटा दें। तो अब क्या होगा, तो जो स्वाद को एहसास कराने वाली चीज़ वो तो है ही नहीं, अब तो ख़त्म हो गया। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो हम फिर विभिन्न प्रकार के स्वाद को एहसास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो स्वाद कली होता है, स्वाद कलियाँ, इसको और जूम करके देखेंगे तो दरअसल ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। तो जो स्वाद है किसी माने भोज्य पदार्थ के स्वाद, मीठे हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, जो भी वगैरह है, इनकी सूचना को ग्रहण करने का काम कौन करता है, ये जो हमारे जीभ में जो स्वाद कली ये करते हैं। तो जो सूचना को पहुंचाने वाले हैं वही जब वो नहीं रहेंगे तो फिर सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगा कौन, पहुंचाने वाले ही नहीं रहे तो कोई नहीं पहुंचाएगा। और जब ये सूचना कोई पहुंचेबे नहीं करेगा तो फिर हमारा माइंड जो है किसी चीज़ के स्वाद को एहसास कर ही नहीं पाएगा। तो पहला प्रश्न का जवाब हमको मिल गया होगा कि जीभ के किस माने जीभ से किस हिस्सा को गायब कर दिया जाए तो हम किसी भी भोज्य पदार्थ के स्वाद को एहसास नहीं कर पाएंगे। तो आपका जवाब आएगा वो है स्वाद कली। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बने रहिए आप लोग। दूसरा प्रश्न है कि बच्चे का दांत क्यों सड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें फिर कुछ पृष्ठभूमि को तैयार करना पड़ेगा। और पृष्ठभूमि में क्या रहेगा, जैसे दांत क्या है, मसूड़ा क्या है, उसके बाद दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें हमको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दांत की बात करें, दांत क्या है। जैसे तो दांत में आप लोग समझते हैं, हाँ जो हमारे ये जो दिखाई दे रहे हैं क्या है, दांत है। लेकिन अब कल्पना कीजिए अब कल्पना कीजिए कि आपका भी पूरा दांत ख़त्म है और मेरा भी पूरा दांत ख़त्म है और हम दोनों ही किसी जगह पर स्थित है। अब वो व्यक्ति आपसे पूछ ले, या आप ही हमसे पूछ लो, या मैं ही आपसे पूछ लूँ कि दांत किसे कहते हैं। तो चूँकि वहाँ तो ना आपके पास दांत है और ना मेरे पास ही दांत है, तो फिर कैसे बता पाइएगा कि दांत किसे कहते हैं। चूँकि दांत है तो ऐसे मुंह अब्बा कर, दांत चियार कर दिखा दीजिएगा कि ये दांत है। आपके पास रहे या आपसे जो क्वेश्चन किए उसके पास रहे तो आप स्पष्ट रूप से बोल दीजिएगा कि है क्या है, दांत है, दिखा दीजिएगा। लेकिन यहाँ हम लोग ऐसे पोजीशन में हैं जिस पोजीशन में ना तो आप ही के पास दांत है और ना ही मेरे पास दांत है। अब वहाँ प्रश्न किया गया है दांत किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा। तो इसके जवाब के लिए हम बोलेंगे कि हमारे जो जबड़े हैं, जबड़े बुझते हैं ना, आ जो करता है ये, और ऊपर वाला ये जो जबड़ा है, हमारे जबड़ा में धसी हुई कड़ी आवरण को, ये जो हमारे जबड़ा जैसे देख पा रहे हैं, ये आपका जबड़ा है। क्या है, जबड़ा है। ये ऊपर का जबड़ा हुआ और ये नीचे का जबड़ा हुआ। तो हम उस पोजीशन में है जब ना तो मेरे ही पास दांत है और ना ही आप ही के पास दांत है, और वहाँ प्रश्न है कि दांत किसे कहते हैं। तो हम बोल देंगे कि चूँकि उस समय तो जबड़ा तो हम दोनों के पास होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे जबड़ों में धसी हुई कड़ी आवरण को, जैसे जबड़ा है और जबड़ा में जो धसा कड़ा आवरण है, इसी कड़ी आवरण को या कड़ी संरचना को क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ इस तरह हमने दांत को परिभाषित किया। यदि कोई पूछे तो दांत क्या है, क्लियर है। अब ये जो दांत होते हैं, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ध्यान देंगे।
तो जो हमारे दांत है इसमें देखिएगा इन दांतों के रोल कुछ, सभी का रोल एक जैसा नहीं होता, सबका रोल अलग अलग है। दांत के कुछ भाग होते हैं जो काटने का काम करते हैं, दांत के कुछ भाग होते हैं, कुछ भाग नहीं, कुछ दांत होते हैं जो काटने का काम करते हैं, कुछ दांत होते हैं जो छेदने का काम करते हैं, और कुछ दांत होते हैं जो चबाने का काम करते हैं। तो दांत के ये जो अगला भाग हम लोग देख रहे हैं, इस भाग को आप देखिएगा, आपने एहसास भी किया होगा कि ये जो भाग है किसी भी चीज़ को काटने का काम करता है, ठीक है। और जैसे कि इस दांत की आप लोग स्ट्रक्चर बोले तो संरचना से ही देख पा रहे हैं, ये दांत जो है इन दांतों के तुलना में क्या है, नुकीला है, नुकीला है ना। तो जाहिर से बात है आप अनुभव कर सकते हैं ये दांत किसका काम करता होगा, तो भेदने का काम करता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर छेदने का काम कर, काटने का काम ही किया और छेदने का काम ही करता होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, जिसको हम लोग चौह बोलते हैं, चौह ये क्या करता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, तो किसी भी चीज़ को दांत पर रखकर क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, तो अभी तक हमने देखा दांत के जो दांत होते हैं हमारे अंदर 32 दांत होते हैं, 32 दांत का काम एक ही नहीं होता है, इसमें कुछ काम कुछ दांत के काम कुछ और होते हैं, कुछ दांत के काम कुछ और होते हैं। तो जैसे बोला दांत 4 प्रकार के होते हैं, एक में कतरनक, कतरनक का मतलब है जो काटने का काम करता है, तो काटने का काम ये वाला दांत कर रहा है, एक कतरनक हो जाएगा। दूसरा है भेदक, भेदक माने जो छेदने का भेदने का काम करता है, तो भेदने के काम में इस दांत के संरचना के अनुसार हम देख ले रहे हैं कि भेदने का काम कर रहा है। उसके बाद एक होता है अग्र चवर्णक, चवर्णक का मतलब चबाने का काम, तो चबाने में कौन, तो जो आगे वाला हिस्सा चबाने का जो काम करता है वो अग्र चवर्णक है। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ से देखेंगे हम दांत के बनावट को, यहाँ से देखेंगे तो जो चौह हमारा होता है, तो इसमें 2 कैटेगरी का चौह होता है, चौह के कुछ हिस्सा आगे होता है और चौह कुछ चौह माने दांत में जो चौह होते हैं कुछ आगे होते हैं कुछ पीछे होते हैं। तो जो आगे वाला चौह है उसके बनावट में थोड़ा, और फिर से जो पीछे वाला चौह, उस दोनों के बनावट में आप अंतर देखिएगा तो अंतर पाइएगा कि दोनों चबाने के ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है। तो अग्र जो आगे वाला चौह होता है उसको क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक बोलते हैं, और जो पीछे वाला चौह होता है उसको क्या कहते हैं, केवल चवर्णक बोलते हैं। तो हमने देखा कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एक कतरनक जो काटने के काम करता है, एक भेदक जो छेदने अथवा भेदने का कार्य करता है, एक अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक बोले जो चबाने के काम करता है और वो दांत के चौह में आगे रहता है, और एक होता है केवल चवर्णक, ये भी चबाने का काम करता है। और एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितने होते हैं, 32 होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ क्यों, ताकि हम समझ सके कि दांत क्यों सड़ते हैं। चलिए, अब जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दांत के जड़ किसे कहते हैं, दांत के जड़ किसे कहते हैं। तो दरअसल जब आप किसी दांत को उखाड़ते हैं या देखते हैं, उखड़े हुए दांत को देखते हैं, तो ना सिर्फ दांत में इतना ही भाग होता है, बल्कि कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो इस मसूड़े में क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। क्या दांत का जो अभी जो हम हिस्सा देख पा रहे हैं, दांत का आकार जो होता है उतना ही होता है, नहीं, इसके अलावा भी दांत के कुछ भाग होते हैं जो मसूड़े में धंसे हुए होते हैं। तो दांत का वह हिस्सा जो मसूड़े में धंसे हैं, उसी को दांत के क्या बोला जाता है, जड़ बोला जाता है। ठीक है जी, जैसे पादप के भी जड़ होते हैं उसी तरह हमारे दांत के भी जड़ होते हैं। दांत के जड़ कौन कहलाते हैं, तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दांत के सिरे या शिखर, दांत के सिरे या शिखर। अब शिखर का अर्थ तो समझते हैं, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, शिखर बोला जाता है। तो दांत के सबसे ऊपरी भाग को, जैसे दांत हो गया, दांत यहाँ से लेकर यहाँ तक ले पूरा फैला हुआ, कुछ धंसा हुआ है, और दांत के ऊपरी भाग कौन है, ये तो दांत के इस भाग को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। आई क्या है, जड़ है। अब है दांतों के गिरीवा या गर्दन। तो दांतों के जड़ और क्या बोलते, दांतों के जड़ और शिखर के बीच वाले भाग, इधर आपका दांत का शिखर हो गया और दांत का क्या हुआ, जड़ हो गया।
इन दोनों के मध्य वाला जो भाग है, इसी भाग को क्या बोलते हैं? दांतों के गिरीवा या गर्दन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब एक आया दांतों के बीच मज्जा गुहा होता है। दांतों के बीच मज्जा गुहा होता है। जैसे हमने देहात में एक शब्द सुना होगा, खोड़ला, खोड़िला। अब पता ना आपके और किस नाम से जाना जाता होगा, लेकिन हम लोग खोड़िला के नाम से जानते हैं। तो खोड़िला जो ये दांत देख रहे हैं, दांत का जो कतरनक होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, चौवर्णक होता है, उस चौवर्णक दांत में देखते हैं कि बीच में छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खोड़िला बोलते हैं। दांत के जो बोले चौवर्णक दांत जो है, उसके बीच वाला भाग में क्या होना? छिद्र हो जाना या उसको सड़ जाना, क्या कहलाता है? चौवर्णक क्या कहलाता है? उसको खोड़िला, हम लोग खोड़ला बोलते हैं, खोड़ला बोलते हैं। अब एक बात बताइए, यदि दांत के हर एक भाग क्या होता? कठोर होता, कठोर आवरण की तरह होता, तो जाहिर से बात है उसमें इस प्रकार के छेद देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ से लेकर पूरा का पूरा क्या है? ऊपर से नीचे तक क्या है? कठोर है, कठोर है ना। तो फिर कठोर यदि रहता तो इसके दांत के देखिए चौह में जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग को नष्ट हो जाने से फिर इसमें छिद्र आपको दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। समझ रहे हैं ना? तो दांत के जो कड़ी आवरण होता है, उस चौह में जो कड़ा आवरण होता है, कड़ा आवरण के भीतर में देखिएगा तो कुछ चिपचिपे जैसे पदार्थ, जैसे मांस की तरह उसमें पदार्थ रहते हैं। जिस तरह देख रहा है ना, कड़ी आवरण देख रहे हैं, इस तरह काला नहीं रहता है। उसके भीतर इसमें जब जाइएगा, इसमें छिद्र कीजिएगा तो इसमें क्या होता है? कुछ खाली स्थान होता है, मानो वहाँ दांत के कौड़े आवरण नहीं होते हैं, और उस काला आवरण के स्थान पर कोई ना कोई चीज़, दूसरा पदार्थ बाहर रहता है। समझ में आया? तो इसी दांत के भीतर जो खाली स्थान होता है, जहाँ दांत के जो हड्डी है, दांत की कड़ी आवरण वो नहीं पाए जाते हैं, उसी खाली भाग को क्या कहते हैं? तो उसी भाग को कहते हैं मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा क्या आपको समझ में आया? उसके बाद दंत अस्थि या डेंटाइन या होना चाहिए, डेंटाइन या डेंडाइन, ऐसा हाँ डेंडाइन होगा। इसके बाद चलते हैं, क्या है? दंत अस्थि या डेंडाइन, दंत अस्थि या डेंडाइन। तो दांत के जो कड़े भाग है ना, उसी को क्या बोला जाता है? दंत अस्थि, यानी दांत की हड्डी, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंडाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंडाइन। जैसे कि हमने बात किया चौह का, तो किसी आप दांत के चौह को ले लीजिए। अब सोचिएगा कि पूरा का पूरा कठोरे होगा, तो ऐसा नहीं होता है। चौह के भीतर जब आप थोड़ा सा माने उसके परत पर थोड़ा सा छेद कीजिएगा, तो नीचे पाइएगा कि वहाँ कठोर आवरण नहीं है। तो दांत के जो कठोर आवरण है, मजबूत कठोर चीज़ है, उसी को क्या बोला जाता है? दंत अस्थि अथवा डेंडाइन। जैसे हमारे हाथ हो गया, तो क्या हमारे हाथ के पूरा भाग कठोर है? नहीं है, ऊपर मांस है। भीतर जाइएगा तो क्या है? इसमें हड्डी है। तो अब ये जो हड्डी कड़ी आवरण है, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम हाथ के अस्थि। किसके? पूरा का देखा जाए तो पूरा हाथ है। अब इसके भीतर जो काड़ा आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? हाथ की अस्थि या हड्डी। उसी तरह जो दांत होता है, दांत में चाहिएगा कि पूरा का पूरा माने कड़े आवरण हो, तो काड़ा आवरण नहीं होता है। कुछ उसमें खाली स्थान भी होता है, जहाँ माने कुछ ऐसे भी स्थान होता है जहाँ कड़ी आवरण नहीं होता है। तो जो खाली स्थान होता है जहाँ कड़ी आवरण नहीं है, उसको हमने क्या बोला? मज्जा गुहा बोला। हालांकि पूरा दांत के अंतर्गत आएगा। तो अब जो दांत के अंतर्गत आ रहा है, उसमें दांत में कुछ कड़े है, कुछ कड़े नहीं है। तो दांत का वह भाग जो क्या हो? काड़ा आवरण का हो, माने मजबूत हो, उसी को क्या बोला जाता है? दंत अस्थि कहा जाता है। यह आपको समझ में आया? इसके बाद आप देखिएगा तो इसके बाद लिखा है इनामेल। क्या लिखा है? इनामेल है। और सारी चीज़ दांत के सड़ने की वजह ये दोनों चीज़ हमको देने वाला है। ठीक है जी? एक दंत अस्थि या डेंडाइन और दूसरा है इनामेल। अब रहा इनामेल क्या है? तो ये जो दंत अस्थि आप देख रहे हैं, दांत की जो हड्डी देख रहे हैं, कड़ी आवरण देख रहे हैं, इस कड़ी आवरण पर भी एक पतला सा पर्थ होता है। इस कड़ी आवरण पर भी पतला सा क्या होता है? पर्थ होता है। जैसे ये मेरा क्या हुआ? हथेली हो गया। तो हथेली के सबसे ऊपर क्या है? त्वचा है, यानी चमड़ा है। और चमड़ा के भीतर जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको मांस वगैरह दिखाई देना शुरू करेगा।
फिर और भी भीतर जाइएगा तो दांत के क्या इस हथेली का क्या दिखाई देगा आपको, हड्डी बोले तो अस्थि दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह ये दांत है, दांत के अस्थि के ऊपर यानी दंत अस्थि के ऊपर एक पतली परत पाया जाता है। जिस तरह चमड़ा का परत इस पर है हथेली पर उसी तरह दंतस्थि के ऊपर एक पतली, उसी तरह दंतस्थि के ऊपर एक पतली परत पाया जाता है और उसी पतली परत को क्या कहते हैं हम, इनामेल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनामेल क्या है। इनामेल क्या है, तो दंतस्थि के ऊपर जो पतली परत पाया जाता है उस पतली परत को हम क्या बोलते हैं, इनामेल कहते हैं। अब ध्यान देंगे, जैसे त्वचा हो गया, हथेली का क्या हुआ, त्वचा। तो त्वचा का काम क्या है, तो मांस और हड्डी दोनों को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि जब त्वचा नहीं रहेगा तो मांस प्रभावित होगा और जब मांस प्रभावित होगा, क्षतिग्रस्त होगा, तो हड्डी का भी क्षतिग्रस्त होना जरूरी हो जाता है। तो उसी तरह चूंकि ये दंतस्थि के ऊपर पतला पतला जो परत मिल रहा है, परत है, पतला परत है, उस परत को हमने क्या नाम रखा, तो उस परत का हमने नाम रखा इनामेल। तो इनामेल है तो इसका कार्य क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर है उस चीज को सुरक्षा प्रदान करेगा। कुल मिला के कहे जो इनामेल है दंतस्थि का या दंतस्थि या डेंडाइन का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं क्या है। तो इनामेल डेंडाइन का सुरक्षा प्रदान करता है, क्लियर हो गया। अब चीजें समझ में आ जाएंगे कि बच्चों का दांत क्यों सड़ते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, जैसे कि आप यदि आपसे कोई पूछे कि दंतस्थि क्षय, दंतस्थि क्षय नहीं, दांत के जो हड्डी है उसका क्षय माने खत्म होना, तो क्या है, दांतों का सड़ना दंतस्थि क्षय कहलाता है। अब प्रश्न है दंतस्थि क्षय कैसे होता है, जैसे कि शुरू में हमने प्रश्न किया था। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जागरूक है, लेते हैं। देख रहे हैं ना, वीडियो में जो इमेज में देख रहे हैं सब क्या है, दंतस्थि क्षय। जैसे हमने मज्जा गुहा का बात किया, यदि कल्पना कीजिए सबको ठोड़े रहता तो फिर ये खाली स्थान आपको कैसे दिखाई दिया। होता क्या है, ऊपर थोड़ा सा पर्थ होता है, उसके बाद जब उसको जब किसी भी चीज़ से ड्रिल करके छिद्र कीजिएगा तो नीचे के बाद डब दे जाएगा। जितना काला आवरण आपको यहाँ देखने को मिलता है उतना ही काला आवरण इसके भीतर दिखाई नहीं देगा। और इसी खाली स्थान को जहाँ पर दंतस्थि नहीं है उसको क्या बोलते हैं, माजा गुहा हमने उधर बोला था। अब ध्यान देंगे हो, तो इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि हमारे मुख में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें से कुछ को हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। अब आप रोज समझ रहे हैं कि बात हमनी के मुख में कहाँ से कीड़ा आ जाएगा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव माने छोटे छोटे जीव कहाँ से आ जाएंगे। तो यदि आप मुख से अपना लार को किसी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी अथवा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में रखकर उसको जांच कीजिएगा तो पाइएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं। यहाँ तक आप जानकर ताजुब होगे कि जो हमारे वस्त्र देख रहे हैं, हमारे केस देख रहे हैं, हमारे त्वचा देख रहे हैं, यदि आप अवलोकन करने का प्रयास कीजिएगा तो पाइएगा कि लाखों के संख्या में हमारे कपड़े के ऊपर, हमारे त्वचा के ऊपर, हमारे नख में, हर जगह पर आपको सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव दिखाई दे देंगे। तो इसी तरह हमारे मुख में भी कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव बोले तो जिसको हम अपने नंगे आँखों से माने खाली आँख से नहीं देख सकते हैं, वे सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जिनमें से कुछ को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे मुख में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये बैक्टीरिया करते क्या है, बैक्टीरिया का काम क्या, ध्यान देंगे हो। तो यदि हम किसी मीठे चीज़ को खा लिया, हमने किसी मीठे चीज़ को खा लिया, तो मीठे चीज़, किसी भी चीज़ का मीठे लगने के पीछे उसके मूल वजह क्या होता है, तो उसमें शर्करा पाया जाता है। चीज़ें वही आपको मीठी एहसास होगा, मीठा एहसास होगा जिसमें क्या हो, शर्करा हो। अब सोच रहे हैं शर्करा क्या है, तो शर्करा यानी शुगर समझते हैं ना, शुगर चीनी, चीनी तो जिसका रासायनिक सूत्र होता है C12 H22 और O11। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सूत्र होता है C6H12O6। उसके बाद जल का भी हम लोग सूत्र जानते हैं H2O, यानी जल के जो जल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
उसी तरह जो चीनी होता है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये तीनों से मिलकर बने होते हैं। तो जिसमें चीनी का कार्बन का 12 भाग होता है, हाइड्रोजन का 22 भाग और ऑक्सीजन का 11 भाग मिलकर एक क्या करता है, माना चीनी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आप किसी भी चीज़ को ग्रहण कीजिए खाद्य पदार्थ के रूप में, यदि उन खाद्य पदार्थ में ये चीज़ आपको होगा तो वो आपको मीठा एहसास दिलाएगा। ठीक है जी। तो जब हम किसी मीठे चीज़ को खाते हैं अर्थात वो मीठा लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें शर्करा है। शर्करा बोले तो शुगर है, शुगर बोले तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल से जो बना है 12 भाग कार्बन, 22 भाग हाइड्रोजन और 11 भाग ऑक्सीजन, जिस मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण किया वो चीज़ है, इसलिए आपको मीठा दिखाई दे रहा है, मीठा एहसास हो रहा है। तो जब हम मीठे चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, तो शर्करा यानी शुगर रहता है। अब खाने को आपने खा लिया लेकिन आप अपने मुख दांत को अच्छी तरह साफ नहीं किया, नतीजा ये होता है कि वो मीठे चीज़ यानी शर्करा आपके दांतों पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। चिपक गया, चिपकने का नतीजा ये हो कि आपके मुख में ऑलरेडी पहले से क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, ये चिपके हुए जो शुगर है इसको अपघटित करते हैं। अपघटित करने का आप लोग और समझते हैं, अपघटित करने का मतलब होता है उसको तोड़ते हैं, छटकाते हैं। जैसे मैं बात बोलूं, ये आप मेरे हाथ में माइक देख रहे हो और ये माइक एक संरचना के रूप में है। अब आप हमसे बोलो कि या माने कोई हमसे बोलो कि सर इस माइक को आप अपघटित कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस माइक जो है जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसको अलग अलग हम करना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। जैसे हमने क्या कि इसका ये हटा दिया, फिर बैटरी निकाल देंगे। ऐसे करते करते बहुत सारे इसको माने छटका सकते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, अपघटित करना। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मीठे चीज़ में शुगर थे और जो हमारे दांत में चिपक गए थे, उस चिपक बोले तो शुगर को बोले तो शर्करा को अपघटित करते हैं। अपघटित करने का तात्पर्य उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं। और जब वो तोड़ते हैं तो उसके तोड़ने से क्या होता है, अम्ल का स्राव होता है, अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। अब रहा कि ये अम्ल क्या है। हालांकि अम्ल के बारे में जाना जाए तो विस्तार जानकारी है और बहुत सारा पहचान है, बहुत सारा तरीका जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए अम्ल क्या है। तो जो पदार्थ आपको स्वाद में खट्टा लगे, समझ लेना कि उसमें अम्ल की मात्रा है। चूँकि अम्ल के मौजूदगी ही किसी चीज़ में खटास लाता है। जैसे शर्करा किसी पदार्थ में मिठास उत्पन्न करता है, उसी तरह अम्ल जो होते हैं वे किसी पदार्थ में खटास उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे नींबू खाते हैं तो खट्टा लगता है, तो समझ लीजिए कि उसमें अम्ल है। वे दुनिया का हर एक चीज़ जो स्वाद में क्या लगे, खट्टा लगे, समझ लीजिए कि उसमें अम्ल 100% है। ठीक है जी, माने अम्ल की मात्रा है। क्लियर है। तो अम्ल क्या हमने देखा, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। अब अम्ल का थोड़ा आप अंदाज़ा कीजिए। कुछ अम्ल होते हैं, जैसे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो स्वाद में थोड़ा सा खट्टे होते हैं और कुछ स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टा होते हैं। इतना खट्टा होते हैं कि आपसे और हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो जो स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो उसको प्रबल अम्ल बोला जाता है। जो स्वाद में थोड़ा बड़ा खट्टा है उसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो हमने देखा होगा कि हमने बचपन में भी किया है कि हम लोग क्या करते थे, पहले लीची जब कांच होता था, छोटा छोटा होता था, तो उसको तोड़कर खाते थे तो ज़्यादा खट्टा लगता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग क्या करते थे, जो लीची का जो खट्टा लीची का रस है उसको धरती पर गाड़ते थे। तो गाड़ने से हम लोग चीज़ देखते थे कि वो धरती के जो कण है उसको खदकाना क्या करता था, शुरू कर देता था, अर्थात उसको भी विघटित करना शुरू कर देता था। तो अब सोचिए कि वो लीची के कमाल है। कुछ ऐसे भी अम्ल है जो यहाँ तक लिए जो धातु है, धातु को भी गला देते हैं। जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, लेकिन इस सांद्र मात्रा में रहता है, माने ज़्यादा मात्रा में नहीं रहता है। इसमें जल की भी मात्रा और वगैरह वगैरह दूसरे भी चीज़ रहते हैं, खरी आगे के विषय है। तो हमने देखा कि अम्ल में वो ताकत है
कि किसी धातु को बोले तो लोहा को भी पिघला दे, सोना चांदी को भी पिघला दे। अम्ल में वो ताकत होता है, तो निर्भर करता है कि उसका मतलब प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो हमने अम्ल क्या है देखा, अम्ल के कार्य क्या क्या हो सकते हैं इसको भी हमने देखा। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुख में, अब क्या करते हैं, ये जो शर्करा जो दांतों में चिपक कर रह गया, क्यों चिपक कर रह गया, क्योंकि हमने इसको दांतों के अच्छे से साफ नहीं किया। अब इस शर्करा को अपघटित करके किस में बदल देते हैं, अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है, अब अम्ल का हमने काम देखा कि अम्ल में वो ताकत है कि सोना चांदी को भी पिघला दे, लोहा को भी पिघला दे। तो अब बताइए ये दांत किस खेत की मूली है, तो क्या करेगा, दांत को भी अब सड़ाना बोले तो गलाना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से धीरे धीरे आपका दांत सड़ना शुरू हो जाता है। अभी तक हमने क्या किया, इसको मौखिक रूप से देखा ना। अब इसको एक एनिमेशन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमारे दांत में बैक्टीरियाज होते हैं, तो शायद आपको उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन एक एनिमेशन के माध्यम से देख लेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में हमारे दांत में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। चलिए तो बने रहिए और एनिमेशन देखिए, फिर उस पर एक बार और हम लोग चर्चा करेंगे। दांत हुआ, अब इसको ओपन करिए। ये जो छोटे छोटे कार्टून के रूप में दिखाया गया वही क्या थे, हमारे बैक्टीरियाज थे। देखिए ये बैक्टीरियाज है, क्या है, ये छोटे छोटे जीव है। अब आप लोग गौर से देखिएगा तो ये जो छोटे छोटे जीव है, ये बड़ा से जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा ठोस और अर्ध तरल के रूप में होगा। कहाँ गया भाई, हाँ, ये जो देख रहे हैं अर्ध तरल के रूप में है, यही क्या है, हमने जो मीठे चीज़ खाया जिसमें शर्करा था, वो शर्करा है। अब इस शर्करा को देखिए बैक्टीरिया जो है क्या कर रहा है, इसको छोटा छोटा पार्ट में बांट रहा होगा। देखिए छोटा छोटा पार्ट में बांट रहा है। अभी जितना ही छोटा छोटा पार्ट में बांटेगा, पार्ट में बांटने का नतीजा ये होगा कि अब ये अम्ल के रूप में आ जाएंगे। ये जो अपघटन बैक्टीरिया के द्वारा जो शर्करा को अपघटन किया गया है, वही पदार्थ किसका रूप धारण कर लेगा, अम्ल का रूप धारण करेगा। और अम्ल का मतलब तो हमने देखे भाई क्या था। चलिए अब जैसे मान लीजिए आप मीठे चीज़ खा रहे हैं, खाने के बाद में यदि आप अपने दांत को, ये दांत हो गया, यदि आप अपने दांत को अच्छा से साफ नहीं करते हैं, ब्रश को नहीं करते हैं, तो वही शर्करा माने मीठे चीज़ आपके दांत में चिपक जाते हैं। ठीक है, अब चिपकने का नतीजा ये होता है कि देखिए क्या हो रहा है, आपके अंदर जो मुख में बैक्टीरियाज है उस शर्करा को अब क्या करता है, अपघटित करते हैं। ये देखिए अपघटन का काम कर रहा है और ये अपघटन करते रहेगा और यहाँ अम्ल का निर्माण होते रहेगा। और जब अम्ल का निर्माण होगा तो अम्ल लास्ट में क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पर काला काला कोई चीज़ देख रहे हैं, अभी आपके दांत को भी गलाना शुरू कर देगा। और दांत के इसी गलन को हम सड़न भी कहते हैं, या चूँकि ये सड़न कहाँ हो रहा है, दांत में, इसलिए इस प्रक्रिया को दंत अस्थि क्षय के भी नाम से जाना जाता है। तो भरोसा है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। राधे राधे।